खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश इस साल अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस की परेड की ड्रेस रिहर्सल होने जा रही है। उस ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कई रूट पर डायवर्जन की बात कही गई। ऐसे में जोर देकर कहा गया है कि लोगों को अन्य रूट पर आने से बचना है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कुल 8 रूट पर डायवर्जन किया है। इन रूट में नेताजी सुभाष मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक बाहरी रिंग रोड और राजघाट से आईएसबीटी तक वाले रास्ते भी सुबह 4 बजे से 11 बजे तक बंद रहेंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में ये भी बताया कि जिन भी वाहनों पर पार्किंग लेवल नहीं होगा वो सी हेक्सागन, इंडिया गेट, कॉरपोरेट मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग पर जाने से बचें। तो वहीं 15 अगस्त को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज रात से पुलिस मुस्तैदी बढ़ा दी जाएगी। साथ ही दिल्ली में राजपथ पर स्वतंत्रता दिवस की परेड को लेकर रूट डायवर्जन भी रहेगा, जिसमें कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के इनपुट के बाद गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। कार्यक्रम के वक्त ये पूरी व्यवस्था लागू होने वाली है। चप्पे चप्पे पर गाजियाबाद पुलिस नजर रखेगी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर प्रत्येक गाड़ी की चेकिंग के बाद दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। देखिए, आगामी 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय पर्व है उसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं और इस दौरान जो हमारा दिल्ली से बॉर्डर है, बॉर्डर पर यथावत चेकिंग की जा रही है वाहनों की भी, और ट्रैफिक रूट में भी उसमें भी डायवर्जन रहेगा। कमर्शियल वाहन जो हैं उनकी एंट्री जो हमारा ट्रांस इंडियन और दिल्ली क्षेत्र है, NH9 से यूपी गेट और साथ ही डाबर तिराहे से महाराजपुर एवं मोहन नगर से सीमापुरी जो जाने वाले कमर्शियल व्हीकल है उनकी एंट्री 13 तारीख को और 15 तारीख को बंद रहेगी। खासतौर से उनका रूट डाइवर्ट किया गया है और साथ ही बाकी जो हमारे ट्रैफिक के जो भी हमारी ट्रैफिक की ड्यूटीज़ हैं वे यथावत रहेंगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारे होटल्स और ढाबे हैं उनके लिए उनकी चेकिंग के लिए हमारी जो थाने की पुलिस है उन सभी को निर्देशित कर दिया। तो वहीं 15 अगस्त को देखते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और निहत्थे युद्ध अभ्यास के लिए कश्मीर घाटी में तैनात भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों ने कई अभ्यास किए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास लगातार जारी है। बता दें कि 15 अगस्त आने जा रहा है, ऐसे में गरुड़ विशेष बलों का अभ्यास तस्वीरों में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और निहत्थे युद्ध अभ्यास के लिए कश्मीर घाटी में तैनात भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों के कई अभ्यास किए गए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की, जहां 15 अगस्त के चलते अभ्यास किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को देखते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों का अभ्यास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आतंकवादी विरोधी अभियानों और निहत्थे युद्ध अभ्यास के लिए कश्मीर घाटी में तैनात भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बलों ने कई अभ्यास किए। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत युवा संकल्प को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि अशोक गहलोत ने युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। उन्होंने नई युवा नीति का समर्थन करते हुए कहा कि हमारा विजन 2030 को साकार करने का है। कार्यक्रम में राजस्थान की नवीन युवा नीति पर प्रस्तुतिकरण दिया गया था और इस पर आधारित एक छोटी फिल्म भी दिखाई गई थी। रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना सुझाव भेजें। अभियान चलेगा कॉलेज में, स्कूलों के अंदर ऐसे कंपटीशन है बच्चों के लिए।
डिबेट कंपटीशन है वो करवाएंगे। अभी जैसे युवा नीति घोषित हुई है तो हम देखा होगा सबको पूछ के उन्होंने युवा नीति बनाई है, उन सब वर्गों को साथ लेंगे। और प्री बजट में हम लोग जो बुलाते हैं इंडस्ट्री वालों को, ट्रेड वालों को, धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, मजदूर संगठनों को बुलाते हैं, जिन जिन को बुलाते हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे। हम चाहेंगे सब मिलकर के ऐसी विजन डॉक्यूमेंट बन जाए हमेशा के लिए, जिससे उस वक्त तक जो है 30 जब आएगा तब कम से कम हम राजस्थान वाले गर्व से कह सकते हैं हम भी देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित हैं। बस ये मेरा सोच है। रिक्वेस्ट करेंगे आप अपना सुझाव भेजें, अभियान चलेगा कॉलेज में। तो राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ पर जमकर निशाना साधा। अर्चना शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके विकास कार्यों का विधायक खुद श्रेय ले रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना भेदभाव के मालवीय नगर का विकास किया। उन्होंने विधायक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने पर विधायक उसका उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। चालीस वर्ष बनाम 4.5 वर्ष, और वो 4.5 वर्ष जिसमें हमारे पास निर्वाचित होने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने लगभग 135 करोड़ की सड़कों का निर्माण मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में किया है। ये सारी सड़कें कई कोटों से बनी, जिसमें मुख्यमंत्री बजट घोषणा जो पीडब्ल्यूडी यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बनी। कुछ सड़कें ऐसी जिनको मैंने माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी से अनुरोध किया तो उन्होंने जेडीए के माध्यम से बनवाई। कुछ सड़कें हमारे पार्षद कोटे से बनी और कुछ सड़कें मेरी अनुशंसा पर नगर निगम ने भी बनाई। ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर, जिसे पॉश इलाका कहा जाता है, राजधानी के हृदय में बसा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य था कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र ऐसा लगा मुझे यहाँ जब मैं चुनाव हार करके जनता के बीच में गई। सीवर तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने उन्होंने दरभंगा में AIIMS खुलवाने का काम किया है। ये सरासर झूठ है। मैं पीएम से अपील करता हूं कि पहले इसके बारे में जानकारी लें और फिर बोलें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। दरभंगा में कोई एम्स नहीं खोला गया है। देखिए, हमने उनका वक्तव्य सुना, भाषण सुना, और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो है में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने। तो वहीं वेस्टइंडीज और भारत के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉवर्ड रीजनल स्टेडियम टर्फ ग्राउंड पर बीते शनिवार खेला गया, जिसमें टीम इंडिया की पिक्चर सुपरहिट रही। इस पिक्चर को सुपरहिट बनाने में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बड़ा हाथ रहा। दोनों ने पहले विकेट के लिए महज 15 ओवर में 165 रन की तूफानी साझेदारी जमाई और कैरिबियाई टीम को मैच से पूरी तरह से आउट कर दिया। साथ ही यशस्वी और गिल ने इस पार्टनरशिप के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स को भी धराशायी कर दिया। बता दें कि 179 रन के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी भारतीय टीम को शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। यशस्वी ने पारी के पहली ही गेंद पर चौका जमाकर अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं दूसरे छोर से गिल ने भी एक के बाद एक बेहतरीन शॉट्स लगाए और 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 66 रन बनाए, तो गिल और यशस्वी ने अपनी शतकीय साझेदारी महज 10 ओवर में कर डाले। गिल 77 रन बनाकर आउट हुए तो यशस्वी 84 रन बनाकर लौटे। तो वहीं चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज को अब 2-2 से बराबर कर दिया है। पहले 2 मैचों में हार झेलने के बाद हार्दिक पांड्या की अगुवाई में तीसरे T20 टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।